नमस्कार दोस्तों, प्लस पॉइंट के यूट्यूब के वीडियोस में आपका स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है निकेत शाह। दोस्तों आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले जो कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों को चीज़ों के लिए, दोनों ही इंजीनियर्स के लिए बहुत ही काम का चीज़ है। वो है टेस्टिंग ऑफ एसएसआर रिले, यानी कि एसएसआर रिले को आप कैसे टेस्ट करोगे। हालांकि सबसे पहले तो आपको जानना ज़रूरी है कि भाई एसएसआर रिले काम कैसे करता है। इसके अलावा जो बेसिक यानी कि जिसको हम लोग मैकेनिकल रिले बोलते हैं वो, या एसएसआर रिले कैसे काम करता है, दोनों के बीच में क्या अंतर है, उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना के रखा हुआ है। ये वीडियो का लिंक आपको देखो, आई का आइकॉन दिख रहा है यहाँ पे, उस पर खाली क्लिक करो, वीडियो का लिंक आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो चलिए अभी शुरुआत करते हैं हाउ टू टेस्ट एसएसआर रिले। याद रखिएगा, एसएसआर रिले से पहले आपको ये वीडियो देखना ज़रूरी है, तभी इसका डिटेल्स जो है अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। चलिए अभी शुरुआत कर लेते हैं एसएसआर रिले के बारे में। तो एसएसआर रिले को टेस्ट करने के लिए सबसे पहले आपको मल्टीमीटर की ज़रूरत पड़ेगी। हम लोग बहुत ही आसानी से मल्टीमीटर के ज़रिए टेस्ट कर सकते हैं। तो समझो यहाँ पे आप एसएसआर रिले को चेक कर सकते हो। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ उसका जो इनपुट है वो 3 वोल्ट से लेकर 32 वोल्ट के बीच में है। यानी कि यहाँ पे 3 से लेकर 32 वोल्ट पे इस एसएसआर रिले को आप ऑपरेट करवा सकते हो, ऑन या ऑफ करवा सकते हो। और आउटपुट जो है वो 24 से लेकर 380 वोल्ट एसी को आप कंट्रोल कर सकते हो इसके ज़रिए। ठीक है। तो मल्टीमीटर से चेक करने के लिए मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, मल्टीमीटर को यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने इसको घुमा दिया है रेजिस्टेंस मोड पे। ठीक है। तो आप देख सकते हैं ओम्स के ऊपर मैंने इसको रख दिया है, जिसको हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं, वहाँ पे मैंने लगा दिया है। मल्टीमीटर को वहाँ पे लगाने के बाद सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मल्टीमीटर के जो दोनों टर्मिनल है ना, उसको आप देख सकते हैं रेड वाला टर्मिनल पॉजिटिव यानी कि इनपुट साइड पे पॉजिटिव साइड लगा दिया है, जहाँ पे प्लस लिखा हुआ है। और जो ब्लैक वाला वायर है उसको नेगेटिव साइड कनेक्ट कर देता हूँ। जैसे आप इतना कनेक्ट करोगे, स्क्रीन पे आपको देखने मिलेगा कि लगभग 4.35, या आपके केस में हो सकता है कि नंबर्स कोई भी आगे पीछे रहे, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट देखना ये यहाँ पे मेगा ओम्स दिखना ज़रूरी है। अगर आपको किलो ओम्स दिख रहा है ना, यानी कुछ गड़बड़ है। ठीक है। जब भी एसएसआर रिले बंद है तो आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, मेगा ओम्स दिखाई देगा। ठीक है। क्लियर है इतना। इसके अलावा जो सेकंड जो पॉइंट है चेक करने का, अगर मान लो कि जो इनपुट की साइड तो हम लोग ने चेक कर ली, आउटपुट की साइड यानी कि कंट्रोलेबल साइड जिसको हम बोल सकते हैं, जो कि 24 से 380 वोल्ट एसी सप्लाई है, वहाँ पे अगर मैं चेक करनी है तो वहाँ पे भी सेम इसी तरह से ब्लैक वायर और रेड वायर को आप कनेक्ट कर दीजिए। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं कि 3.68 मेगा ओम्स, यहाँ पे भी आपको सही दिखाएगा, मेगा ओम्स ही दिखाएगा। तो ये पहला स्टेप हो गया, यानी कि यहाँ पे भी आपको मेगा ओम्स दिखाना चाहिए, यहाँ पे भी मेगा ओम्स दिखाना चाहिए। कहीं पे भी दोनों के दोनों बाजू अगर मेगा ओम्स के यहाँ पे किलो ओम्स बताया, या कोई भी एक बाजू भी किलो ओम्स बताया, तो वो गड़बड़ है उस पोर्ट के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, मान लो कि दूसरा एक तरीका है, नेक्स्ट स्टेप है ना, दूसरा और एक तरीका क्या है कि आपका जो इनपुट साइड है ना, मान लो कि एस लेता हो, 3 से 32 वोल्ट के बीच में कुछ भी ले सकता हूँ। मान लो 24 वोल्ट का मैंने एस से एग्जाम्पल, मैंने ब्लैक के ऊपर जो अपना नेगेटिव वायर लगा दिया और पॉजिटिव के ऊपर रेड कलर का वायर कनेक्ट कर दिया एस के जरिए, यानी कि फेज न्यूट्रल का सप्लाई मैंने दे दिया। इसके बाद जब भी मल्टीमीटर से अगर आप चेक करोगे, मान लो कि नेगेटिव साइड एक दिया और पॉजिटिव साइड एक वायर लगा दिया, इस समय याद रखिएगा अगर मैं एस को ऑन करता हूं तो हमारा जो एसएसआर रिले है वहां पे आपको रेड कलर की लाइट ग्लो हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पे जैसे ही मैंने सप्लाई दिया, यहाँ पे रेड कलर की लाइट ग्लो हो गई। जैसे ही रेड कलर की लाइट ग्लो हो गई, यानी कि एसएसआर रिले जो है मेरा चालू हो गया। इस समय यहाँ पे अगर आप रेजिस्टेंस चेक करोगे ऊपर की तरफ, यानी कि जो कंट्रोलेबल साइड पे आप रेजिस्टेंस चेक करोगे तो आपको किलो ओम्स में मिलेगा। तो यहाँ पे डिफरेंस आपको समझ में आया। जब भी मैं एस नहीं लगाता हूँ, विदाउट एस यहाँ पे मेगा ओम्स में सप्लाई आ रहा था, मेगा ओम्स में आपको रेजिस्टेंस दिख रहा था। और जब भी सप्लाई अटैच करता हूँ, चालू होता हूँ सप्लाई को, तो यहाँ पे जब भी मैं रेजिस्टेंस चेक करूँगा तो किलो ओम्स में बताएगा। तो डिफरेंस समझ में आया क्या है आपको। ठीक है। ये आपको सही एसएसआर रिले रहेगा तभी आपको ये दिखाएगा, वरना कुछ गड़बड़ है। ठीक है। और एक स्टेप, यानी कि विदाउट समझो मल्टीमीटर के जरिए मुझे चेक करना, मेरे पास मल्टीमीटर नहीं और मुझे चेक करना है एसएसआर रिले, तो मैं कैसे चेक कर सकता हूँ। तो सबसे पहले एसएमबीएस के जरिए ये 2 सप्लाई तो मैं दे ही देता हूँ। ठीक है। अभी तक मैंने एसएमबीएस को चालू नहीं करता हूँ। उसके बाद में मैं क्या करूँगा, एक एमसीबी ले लूँगा। एमसीबी पे मैं सप्लाई, एमसीबी के साथ में टेस्टिंग करने के लिए एक बल्ब ले लेता हूँ। ठीक है। सप्लाई में दे देता हूँ एमसीबी के ऊपर फेज और न्यूट्रल का जो एसी पावर सप्लाई वो दे देता हूँ। मान लो कि एसी सप्लाई मैंने यहाँ पे दिया है 230 वोल्ट का। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, जो हमारा ये जो एमसीबी है वहाँ से मैं एक कनेक्शन, जो कि पॉजिटिव वायर मैंने एक बल्ब को दे दिया, और नेगेटिव वाला वायर जो है वो यहाँ पे मैंने कोई भी एक साइड
मतलब यहाँ पे जो इनपुट कंट्रोलेबल साइड रहती है वहाँ पे मैंने कंट्रोल करने के लिए लगा दिया। फिर 2 नंबर से या 1 नंबर से वायर मैं बल्ब के साथ में अटैच कर देता हूँ। और जैसे ही एसएमपीएस को मैं ऑन करता हूँ या एमसीबी को मैं ऑन करते हो, मतलब एमसीबी मैंने ऑन किया, यहाँ पे मेरा सप्लाई चालू हो गया, यहाँ से फेज में आ रहा है सप्लाई, और यहाँ से यहाँ पे, मतलब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे सप्लाई मिलेगा, यहाँ से यहाँ सप्लाई अभी तक नहीं चालू है, यानी कि अभी स्विच के जैसा ऑपरेट करने वाला है। जैसे ही एमसीबी चालू किया यहाँ पर सप्लाई आएगा, लेकिन बल्ब मेरा चालू नहीं होगा। और जैसे ही मैं एसएमपीएस को ऑन करता हूँ, एसएमपीएस ऑन किया, यहाँ पे रेड कलर की लाइट चालू हो गई। जैसे ही रेड कलर की लाइट चालू हो गई, यहाँ पे मेरा बल्ब जो है वो ऑन हो जाएगा। समझ में आ रही बात? देखो वापिस मैं बताता हूँ, अगर एमसीबी बंद है तो कुछ नहीं, एमसीबी जैसे ही चालू किया मेरा बल्ब चालू नहीं होगा, लेकिन जैसे ही मैं एसएमपीएस को ऑन करूँगा उसके बाद मेरा बल्ब जो है वो चालू हो जाएगा। तो ये जो है कंट्रोल करने का तरीका है। तो मैंने इस वीडियो में आपको 2 तरीके बताए। एक जो तरीका मैंने बताया आपको एसएमपीएस को विदाउट एसएमपीएस चेक करना, मल्टीमीटर के अंदर दोनों बाजू मेगा ओम्स आने चाहिए, इनपुट साइड और कंट्रोलेबल साइड। दूसरा, एसएमपीएस के जरिए अगर चेक करता हूँ तो आपको किलो ओम्स होने चाहिए कंट्रोलेबल साइड के ऊपर। इसके अलावा अगर एसएमपीएस के जरिए एमसीबी के जरिए चेक करना है तो एमसीबी जब भी ऑन करेंगे तो चालू नहीं होगा, जैसे ही एसएमपीएस ऑन किया तो आपका जो बल्ब है वो ऑन हो जाना चाहिए। तो ये जो मेथड्स है वो एसएसआर रिले को चेक करने का तरीका है। आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आ रहेगा। याद रखेगा, हम लोग ने ऑनलाइन में बहुत सारे कोर्सेज चालू कर दिए, पीएलसी भी चालू कर दिया, आरएलसी चालू कर दिया, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल है, रोबोटिक्स है, प्रोग्रामिंग है, 2D एनिमेशन, 3D एनिमेशन, सीसीएनए, नेटवर्किंग, हार्डवेयर, लैपटॉप रिपेयरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग, बहुत सारे 50 से ज़्यादा कोर्सेज है। ये सब कोर्सेज अगर आपको करना है ना तो मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड करना है। ऐप का नाम है प्लस पॉइंट ट्रेनिंग। ये आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर पे मुझे खाली हाई का मैसेज डाल दीजिए। ये देखिए मेरा व्हाट्सअप नंबर है, तो मैं सारी जानकारी आपको व्हाट्सअप के माध्यम से भिजवा दूंगा। दोस्तों आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा। याद रखिएगा, पसंद आया ना तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल का आइकन दबा दीजिए, ताकि मेरे जो भी नए वीडियोस आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।